नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स एंड जीके के क्वेश्चंस। 5 अक्टूबर 2020 डेट है आज। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस वॉज सेलिब्रेटेड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पूछ रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है और अभी रिसेंटली कब मनाया गया था। 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। 4 ऑप्शन हैं। इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का भी बर्थडे होता है। ही वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड पायोनियर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस। अहिंसा का उन्होंने पाठ पढ़ाया दुनिया को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। क्वेश्चन नंबर 2। Recently, Shri Charanjit Singh Atra has been appointed as the Chief Financial Officer by बैंक। 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं और पूछ रहा है कि CFO के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया श्री चरणजीत सिंह अत्रा जी को किस बैंक ने अपॉइंट किया है। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनको एज अ CFO अपॉइंट करा है। और कुछ एडिशनल नॉलेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इनके जो चेयरमैन है मिस्टर रजनीश कुमार है और SBI का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, महाराष्ट्र में। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बैंक के तौर पे काम करता था, बाद में इसे नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज करने का मतलब कि सरकार अब इसमें ऑनर बन गई, इसमें शेयर होल्डर बन गई। क्वेश्चन नंबर 3। रेस 2020 समिट बीइंग कैरिड आउट इन अक्टूबर 2020। रेस 2020 जो है ये अभी चल रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बीइंग कैरिड आउट इन अक्टूबर 2020 ये क्या है। 4 ऑप्शन हैं। टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री, देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, या फिर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, या फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक समिट है। तो इसका सही जवाब है डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रेस 2020 समिट जो है हो रहा है अभी। 5 अक्टूबर से आई थिंक 9 अक्टूबर तक ये चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लॉन्च्ड अ न्यू मेडिसिन नेम्ड एज फेविपिराविर। दिस मेडिसिन एम्स टू ट्रीट। देखिए, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो है एक कंपनी है फार्मा सेक्टर की, मिड कैप में आती है आई थिंक, और इसने फेविपिराविर एक मेडिसिन बनाई थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी बीमारी के लिए ये मेडिसिन जो है लॉन्च हुई थी। फेविपिराविर न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। और मलेरिया, हाइपरटेंशन, कोविड-19, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज इन एल्डरली पर्सन्स। 4 ऑप्शन हैं। तो फेविपिराविर जो है ये कोविड-19 के लिए दवाई निकाली है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने। रेमडेसिविर करके भी एक और मेडिसिन थी, सिप्ला ने आई थिंक वो निकाली थी। और फेविपिराविर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए बाद में और भी इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5। विच टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू डायग्नोज कोविड-19। कोविड-19 जो वायरस अभी चल रहा है, फैला हुआ है, उसको डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। 4 ऑप्शन हैं। RT-PCR, या फिर विडाल टेस्ट, या डॉपलर टेस्ट, या MRI। RT-PCR जो है इसका सही आंसर है। कोविड-19 को डायग्नोस करने के लिए RT-PCR का टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए होता है। डॉपलर टेस्ट अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है। MRI जब बोन्स या मसल्स या जो नर्व्स होती हैं उससे रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं, काफ़ी माइन्यूट अगर जब देखना होता है एक्सपेंड करके, तब MRIs वगैरह यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वैक्सीन टू फाइट विद जू इन्फेक्शन इज़ अंडर डेवलपमेंट स्टेज। दिस जू इन्फेक्शन कॉजेज ह्यूज लॉस टू। एक जू इन्फेक्शन है, इसकी मेडिसिन जो है अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो ये किसको लॉस करता है। 4 तरह की क्रॉप दी गई हैं, खेती जो है, फसल जो है, वीट की क्रॉप, या राइस की क्रॉप, मिलेट की क्रॉप, या कॉटन की क्रॉप। जू इन्फेक्शन जो है राइस की क्रॉप को सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। एक तरह का बैक्टीरिया होता है ये, और उसमें कीड़ा होता है, उसमें लग जाता है, राइस की फसल ख़राब कर देता है। तो इसकी वैक्सीन जो है अभी अंडर डेवलपमेंट है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है बी, राइस क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली साइंटिस्ट्स फ्रॉम आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे have discovered 2 new species of pipeworts from the Western Ghats। तो ARI इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर 4 मिनिस्ट्रीज दे रखी हैं, 4 मिनिस्ट्रीज में से पूछ रहा है कि ARI किसके अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है या फिर अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री में आता है। ये सारी यूनियन मिनिस्ट्री के वो हैं मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, या फिर सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, या फिर डी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। 7th का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन कम्स अंडर, एक और ऑर्गेनाइजेशन पूछ ली है और ये पूछ रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। 4 ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के लिए जो मिनिस्ट्री है मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गांव वगैरह जो रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ये मिनिस्ट्री है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारे देश में उसके लिए एक मिनिस्ट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए। डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय जो है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन किसके अंडर आता है? MSME मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर जो है इसका सही है सी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसका सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली टेस्टेड शौर्य मिसाइल इस, शौर्य मिसाइल अभी रिसेंटली लॉन्च करी है भारत ने। तो ये पूछ रहा है कि ये वाटर से वाटर में मिसाइल, वाटर से वाटर में टारगेट को हिट करती है क्या, या फिर हवा से हवा में, एयर टू एयर, सी सरफेस टू एयर, ज़मीन से आसमान में वॉर करती है क्या, या फिर डी सरफेस टू सरफेस यानी कि ज़मीन से ज़मीन में वॉर करती है। तो डी इसका सही जवाब है। ये ज़मीन से ज़मीन में वॉर करने के लिए, अटैक करने के लिए ये मिसाइल बनाई गई है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। डी इसका सही जवाब है शौर्य मिसाइल का, डी। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली वॉर क्लैशेस बिटवीन 2 कंट्रीज़ आर्मेनिया एंड अजरबैजान वॉज इन न्यूज़। अभी आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज़ में इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कुछ वॉर क्लैशेस चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है कुछ आपस में। तो आर्मेनिया की लोकेशन पूछ ली है। आर्मेनिया कहाँ पड़ता है? दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। आर्मेनिया 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कॉन्टिनेंट दिए गए हैं। तो ये पूछ रहा है कि आर्मेनिया कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया या साउथ अमेरिका। देखिए इस तरह की जो भी न्यूज़ आती हैं, आप न्यूज़ जब भी पढ़ते हैं तो उसमें जब भी कोई लोकेशन का मेंशन होता है, चाहे वो कंट्री है, चाहे सिटी है, या जो भी है, कोई डैम बना है कहीं पे या कुछ भी हो रहा है, कोई भी फेमस चीज़ हो रही है, तो आपको मैप उसी टाइम देख लेने चाहिए। आपकी ज्योग्राफी उसी टाइम जो है साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगी। तो आर्मेनिया जो है एशियन कंट्री है, सी इसका सही जवाब है। एशिया में है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है आर्मेनिया। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है लैंड लॉक्ड, मतलब चारों तरफ से वो लैंड से, ज़मीन से लॉक्ड है, कोई पानी नहीं है, मतलब समुंदर नहीं है, इसका बॉर्डर किसी समुंदर से टच नहीं होता है। तो आर्मेनिया जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी साथ में पूछा जा सकता है। तो अजरबैजान जो है इसके नेबरिंग कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड CSIR टेक्नोलॉजीज़ फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं हम, CSIR टेक्नोलॉजीज़ फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है रिसेंटली इसे लॉन्च किया है। सी इसका सही जवाब है 4 में से, 4 ऑप्शंस में से सी। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, और अब ये न्यूज़ थी कि रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब वो क्यों बंद करे वो भी पूछा जा सकता है। बेसिकली फ़ॉरेन से कुछ फंडिंग आती थी, उसको लेकर के कुछ गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शंस किए हैं और इसके अकाउंट्स वगैरह फ्रीज कर दिए थे, तो इसलिए इन्होंने ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए। तो क्वेश्चन आपसे हेडक्वार्टर पूछ रहा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। 4 ऑप्शन हैं, लंदन में, UK, या फिर न्यूयॉर्क USA में, या फिर वाशिंगटन DC USA, या फिर डी नीदरलैंड्स। तो इसका सही जवाब है लंदन।
लंदन में, यूके में इसका हेडक्वार्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। काफ़ी कंट्रीज़ में इनकी जो है ब्रांचेज होती हैं, उसमें काम करती हैं। इंडिया में भी इसकी एक सिस्टर कंसर्न है, एक ब्रांच है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको दोबारा रिवाइज़ करने चाहिए, बार बार रिवाइज़ करने चाहिए। दोबारा से आप वीडियो देखिए या फिर इसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि बार बार आप वीडियो देखेंगे तो लास्ट टाइम जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप सारी वीडियो नहीं देख पाएंगे पूरे साल भर की। इतना टाइम भी नहीं होगा और टाइम वेस्टेज होगा। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए अपनी एक डायरी में डेट वाइज कि आज इस डेट पे ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ कम टाइम में। ठीक है ना। कंपटीशन का मतलब ये है कि जो कॉम्पीट कर पा रहे हैं बाकी लोगों से, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पा रहे हैं, तभी आप कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपने इस वीडियो को। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।